हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स गाइड। आई एम एस ए दैया विद यू। लास्ट वीडियो में हमने देखा एक किस तरह से हमारा सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम होता है। एक तरफ फर्म है और एक तरफ आपका हाउस होल्ड है। फर्म्स क्या करती है, हाउस होल्ड की हेल्प से गुड्स एंड सर्विस को तैयार करती है और उसके बदले में इनकम कराती है, पैसा देती है। किसको? हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड के पास जो पैसा आया, इनकम आई, कहां से आई? फर्म से। वो उस फर्म्स के पैसे को कहां खर्च कर देता है? जो फर्म्स ने गुड्स बना कर दिया उसको खरीदने में वापस से उस पैसे को खर्च कर देता है। तो जहां से इनकम आई वहीं पर ही इनकम पहुंच गई। तो ये क्या होगा? सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम हो जाता है। दूसरी वीडियो में हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी दो कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी होती है स्टॉक, दूसरी कैटेगरी होती है फ्लो। फ्लो क्या है? फ्लो को अगर आप मेजर करते हैं, अगर कुछ आइटम को, कुछ चीज को आप मेजर करना चाहते हैं जैसे फ्लो, तो उसको एक टाइम ड्यूरेशन की जरूरत होती है। आपको देखना पड़ता है कि एक महीना, एक साल, एक वीक कितना ये है। जैसे बात करें नेशनल इनकम, तो आपको देखना पड़ता है कि नेशनल इनकम पूरी साल में कितनी हुई, तो एक टाइम पीरियड की जरूरत होती है। तो ये हो जाता है आपका फ्लो वेरिएबल्स। और एक होता है स्टॉक वेरिएबल, जिसमें आपको टाइम ड्यूरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सीधा आप देखते हैं, अच्छा इस दिन कितनी इनकम है, इस दिन कितना आपका बैलेंस है अकाउंट में, इतना बैलेंस है। तो आप डायरेक्ट, जिसमें आप पॉइंट ऑफ टाइम को यूज करते हैं मेजर करने में। अगर आप किसी चीज को मेजर करना चाहते हैं और उसमें टाइम ड्यूरेशन की जरूरत नहीं होती, केवल एक टाइम ऑफ पीरियड पर देखना चाहते हैं कितनी वेल्थ आपके पास है, तो ये हो जाता है स्टॉक। तो फ्लो टाइम पीरियड की जरूरत होती है, स्टॉक में टाइम पीरियड की जरूरत नहीं होती। होते क्या है? ये सिंपल वेरिएबल्स होते हैं। अब देख लेते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक क्या है? यस, आज का टॉपिक है जो हमने सर्कुलेशन फ्लो देखा था उसके ही आज हमें टाइप देखने। तो लेट्स बिगिन टुडे क्लास। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे आपके टाइप ऑफ फ्लो। तो टाइप ऑफ फ्लो में पहला क्या है आपका? रियल फ्लो। दूसरा क्या है आपका? मनी फ्लो। अब रियल फ्लो और मनी फ्लो बारी बारी से देखते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सब याद करूंगा, बस मेरे साथ आप बने रहिए। तो पहले देख लेते हैं अपना रियल फ्लो। तो रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। देखिए रियल फ्लो में क्या है, पहली बात ये गुड्स और सर्विस का फ्लो है, यहां पर मनी नहीं होती। अब इस गुड्स एंड सर्विस के फ्लो में होता क्या है? फैक्टर सर्विस की हेल्प से, एक तरफ आपकी क्या थी? फर्म्स, एक तरफ क्या था? हाउस होल्ड। फर्म्स को मिल रहा है फैक्टर सर्विस, जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर सर्विस दे रहा है। फैक्टर सर्विस क्या थी? आपको पता है क्या थी फैक्टर सर्विस? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो इनकी हेल्प से, हाउस होल्ड की इन सर्विस की हेल्प से जो आपकी फर्म्स है क्या तैयार कर रही है? गुड्स और सर्विस तैयार करके किसको दे रही है? वापस से हाउस होल्ड को दे रही है। इसको बोलते हैं रियल फ्लो। दोबारा सुन लो सिंपल एक लाइन में। देखिए हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी, किसको? फर्म्स को। फर्म्स ने क्या दिया? फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करा दी, किसको? हाउस होल्ड को। यहां पर आपका रियल फ्लो पूरा हो गया। तो अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो पहले थिंग्स अगर यहां पर हम देखें, पहले थिंग्स यहां पर जो बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, सीबीएसई भी यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए रियल फ्लो का, ये रियल है, तो इस रियल फ्लो का दूसरा नाम है आपका फिजिकल फ्लो। तो आपको याद रखना रियल फ्लो का दूसरा नाम फिजिकल फ्लो। दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें? दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपकी कि यहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसमें मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या है? केवल गुड्स एंड सर्विस ही बनकर किसको जा रही हैं? हाउस होल्ड को जा रही है। लेकिन पहले हाउस होल्ड ने क्या दिया? फैक्टर सर्विस दिया। तीसरी थिंग्स क्या है यहां पर? तीसरी थिंग्स यहां पर है रियल फ्लो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी ग्रोथ में। किसकी ग्रोथ में? इकोनॉमी की ग्रोथ में। देखिए जितना भी फैक्टर और सर्विस हम फर्म्स को देंगे, फर्म्स उतना ही प्रोडक्शन करेगी। अब आप अपने कंट्री की बात करो, अपने देश की बात करो। हमारे देश में अगर फर्म्स को ज्यादा गुड्स एंड सर्विस मिल रहा है तो वो क्या करेगी? ज्यादा उस, सॉरी गलत हो गया, अगर हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज मिल रहे हैं तो वो फैक्टर सर्विस क्या करेगी? हाउस होल्ड को ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोवाइड कराएगी। तो ये क्या होगा? हमारी इकोनॉमी भी और ज्यादा राइज अप होगी, और ज्यादा बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी, और ज्यादा मजबूत होगी हमारी इकोनॉमी। कैसे स्ट्रांग होगी हमारी इकोनॉमी? ज्यादा का ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होने से। तो बस इसमें इतना ही था रियल फ्लो में। गुड्स
और सर्विस तैयार की है किसने? फर्म्स ने, और वो वापस किसको दे दिए? हाउस होल्ड को दे दिए। इतना सा था आपका बस रियल फ्लो। इसका फिजिकल फ्लो नाम याद रखना। दूसरा क्या है? मनी फ्लो। देखिए जब रियल फ्लो, रियल आपने काम किया तो आपको मनी भी मिलेगी। आपने रियल वर्क किया है, फिजिकल वर्क किया है, आपने रियल फिजिकल वर्क किया है तो आपको मनी मिलेगी। तो रियल फ्लो के बाद आता है आपका मनी फ्लो। अब मनी फ्लो को देखिए। So money flow refers to the flow of factor payments from firms to household for their factor services and corresponding flow of consumption expenditure from household to firms for goods and services services goods and services produced by the firms। मतलब फर्म्स को क्या होता है यहाँ पर? देखिए अब हम बात कर रहे हैं आपके मनी फ्लो की। मनी फ्लो में फैक्टर पेमेंट जाता है। फैक्टर पेमेंट जाता है फर्म्स से हाउस होल्ड पर। फर्म्स ने गुड्स तो तैयार किया था, पिछले फ्लो में हमने देखा था। तो फर्म्स फैक्टर पेमेंट्स दे रही है किसको? हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड के पास जो ये पेमेंट आ गया, ये पैसा आ गया, इस पैसे को हाउस होल्ड क्या करता है? जो फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विस बनाई है उनको खरीदने में, उनका कंजप्शन करने में ही वापस स्पेंड कर देता है, वापस से खर्च कर देता है। तो ये पैसा कहां पहुंच जाता है? वापस आपके फर्म्स के पास ही पहुंच जाता है। दोबारा सुनो, फर्म्स ने क्या दिया? फैक्टर पेमेंट दिया हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड ने उस पेमेंट को स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया गुड्स एंड सर्विस पर। किसकी गुड्स एंड सर्विस थी? फर्म्स की, जो फर्म्स ने बनाई थी। तो ये है रियल फ्लो। इसका दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो, जो आपको बहुत जरूरी याद रखना है। दूसरा, यहां पर एक्सचेंज होता है पेमेंट्स का, पैसे का, मनी का एक्सचेंज होता है। मनी कहां से आई? फर्म से आई। कहां आई? हाउस होल्ड पर। हाउस होल्ड ने उसको क्या किया? उस मनी को वापस से खर्च कर दिया। तो इसके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको देखिए दोनों बातों को एक साथ ही ले लेते हैं। इसको देखिए आप, हाउस होल्ड और फर्म्स दोनों की कहानी सुनिए। पहले क्या है आपका? पहले है आपका रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या हो रहा है? रियल फ्लो में फैक्टर सर्विस जा रही है किसको? फर्म्स को। और फर्म्स क्या कर रही है इसके बदले में? फर्म्स इसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है हाउस होल्ड को। अब दूसरा देखिए, इसमें दूसरा क्या होता है? अब फर्म्स फैक्टर पेमेंट दे रही है, मींस पैसा दे रही है फर्म्स। और किसको पैसा दे रही है? ये फर्म्स पैसा दे रही है, पेमेंट दे रही है। किसको दे रही है? हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड इस पैसे को क्या कर रहा है? वापस खर्च कर रहा है उसके गुड्स एंड सर्विस पर। तो ये जो आपका सर्कल है ये बहुत ही अच्छा है। इस सर्कल को आप बार बार बनाकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से आपको और भी समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको, देखिए मैंने पिछला भी रिवाइज करा दिया और आपको ये भी बता दिया। तो आपको धीरे धीरे, बस आप क्या है, धीरे धीरे छोटी छोटी डोज दूंगा और आपको इन छोटी छोटी डोज में नेशनल इनकम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपके ऐसे फिक्स कर दूंगा, क्योंकि फोटो आपका न्यूज़पेपर में लाना है। तो बस मेरे साथ साथ ही आप बने रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। और हाँ, अब हमारा देखिए ये एक छोटा सा टॉपिक हो गया। मैं आपको टेस्ट भी इसके साथ टेस्ट भी दूंगा। तो टेस्ट जल्दी ही आपको मिलेगा। उस टेस्ट में आप अपने आप को चेक करेंगे कि आपने कितना सीखा, आप आने वाले एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हैं, कितना आप तैयार हैं आने वाले एग्जाम के लिए, आप कहां तक स्कोर कर पाते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसके लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, उसको आप टेस्ट सीरीज को जरूर कीजिए, उस वीडियो को जरूर देखिए। उसमें हम केवल क्वेश्चन का ही डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।